जैसा शगुफ्ता ने शुरू में ही कहा कि हम सबकी रसोई घर में लौंग पाया जाता है मसाले के एक इंग्रेडिएंट के तौर पे। ज्योतिष लौंग के बारे में क्या कहता है? देखिए, वैसे तो लौंग एक मसाला है, लेकिन ये एक अद्भुत प्रभाव वाला चमत्कारी मसाला है। दो मसाले आपकी रसोई में बड़े चमत्कारी हैं, एक लौंग और एक हल्दी। लौंग की अगर बात करें तो अपने रंग और गुणों के कारण ये शनि और बुध का मसाला है। सामान्यतः लौंग कफ नाशक है, कफ को दूर करता है और पाचन में, डाइजेशन में सहायक है। इस मसाले का प्रयोग तंत्र में विशेष रूप से होता है। साथ ही साथ ये देवी की पूजा में बहुत प्रयोग होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देवी को पूजा में कोई और भोग लगाएं या न लगाएं, लेकिन लौंग और बताशे का भोग लगाते हैं। और बहुत सारे लोग नवरात्रि के 9 दिनों में रोज केवल 1 या 2 लौंग खाकर और पानी पी करके उपवास रखते हैं। तो अगर आप लौंग की बात समझें तो इसका कनेक्शन तंत्र से भी है और इसका कनेक्शन तमाम चमत्कारी उपायों से भी है, जिसमें लौंग का प्रयोग करके आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी कोई विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि में लौंग का प्रयोग कैसे करेंगे? अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। मान लिया आपकी उम्र 40 साल है तो 40 लौंग के दाने ले लें। इसको एक एक करके काले धागे में बांध लें और इसकी माला बना लें। इसको नवरात्रि में किसी भी दिन देवी के गले में पहना दें, अर्पित करें या उनके चरणों में रख दें और इसके बाद अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। अगर आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लगता है 2-4 महीने, 6 महीने, तो उस माला को वहीं रहने दीजिएगा, अपनी पूजा चलने दीजिएगा। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, क्योंकि इस नवरात्रि में आप करते हैं ये उपाय, अगली नवरात्रि के आने तक आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मनोकामना पूरी हो जाने के बाद उस माला को जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर आप ये विशेष प्रयोग नवरात्रि में करते हैं, आपकी बड़ी से बड़ी जो रीजनेबल मनोकामना है, जो सही तरीके की मनोकामना है, वो मनोकामना आपकी निश्चित रूप से पूरी होगी। लौंग का ऐसा विशेष प्रयोग भी आप कर सकते हैं जिससे आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। क्या करेंगे? नवरात्रि में ही नहीं, किसी भी समय, किसी भी महीने में लगातार 27 दिनों तक 2-2 लौंग मां दुर्गा को रोज अर्पित करते जाइए और सारे लौंग अंतिम दिन, जब 27 दिन पूरे हो जाएं, तो 28वें दिन इन सारे लौंगों को इकट्ठा कर लीजिए। 28वें दिन लकड़ी जलाइए या कपूर जलाइए और उसमें इन सारे लौंग को डाल दीजिए, जला दीजिए। और जब आप लौंग जला रहे हैं, उस समय अपने मन में माता दुर्गा का स्मरण करते रहिए। जब सारे लौंग जल जाएं,
तब आप देवी से प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत हों। लौंग को जलाने के बाद उसी दिन इसकी राख को जल में प्रवाहित कर दें या जमीन में गड्ढा खोद करके इसकी राख को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा करने से आपके शत्रु और आपके विरोधी लंबे समय तक शांत हो जाएंगे। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया गया है, हालांकि देखिए तंत्र एक अलग विषय है, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों को ऐसा वहम भी होता है, ऐसी शिकायत भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई प्रयोग है, कोई इम्पैक्ट है, प्रभाव है, तो लौंग के प्रयोग से उसे कैसे काटेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए। एक पत्थर पर लौंग को घिसिए और घिसने के बाद जो उसका लेप निकलता है उसका तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए, चाहें तो अपने कंठ पर भी लगा लें। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र का नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसे आदमी के घर जा रहे हैं जहां पर तंत्र मंत्र बहुत होता है या तंत्र मंत्र का प्रयोग हो सकता है, तो एक लौंग अपने पॉकेट के ऊपर वाले जेब में रख लीजिएगा। ऐसा करने से भी आप नजर दोष से, तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। नवरात्रि में चांदी की 2 लौंग बनवाइए। चांदी की लौंग आप आसानी से बाजार से बनवा सकते हैं। चांदी की 2 लौंग बनवाकर देवी को मंदिर में अर्पित कर दीजिएगा। नवरात्रि में किसी भी दिन, खास तौर से अष्टमी या नवमी को अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र का प्रभाव है, जो तंत्र मंत्र का इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।